अस्सलामुअलैकुम वीवर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल गोश्त, जो शब रात पे न्याज में बनती है। तो आज मैं नज़र के लिए मसूर की दाल गोश्त आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमने ले लिए 1/2 kg दाल मसूर की, उसको धो के भिगो लिया है। 1 kg हमने ले लिया है गोश्त। 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिसी लाल मिर्च ले ली, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून मैंने ले ली हल्दी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। गार्निशिंग के लिए पुदीना, कटी हुई अदरक, और मैंने 4 बड़ी प्याज लेके उन्हें हाफ़ कर लिया है छील के धो के। और 4 ही मैंने बड़े टमाटर लेके उनको 4 हिस्सों में कट कर लिया है। और 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। 2 बड़ी इलायची ले ली हैं। 5 से 6 मैंने लौंग ले ली है। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 8 से 10 मैंने काली मिर्च ले ली है। और 1/2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है गरम मसाला। चलते हैं अपनी रेसिपी रेडी करने की तरफ। और हमने ले लिया है 1 कटोरी भर के ऑयल, और आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने ले लिया है ऑयल। हमने ऑयल को इसमें कर लिया है अपने कुकर में शामिल। अब हम अपने फ्लेम को ऑन कराए। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें शामिल करेंगे अपनी प्याज, गोश्त, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत आसान तरीके से और झटपट बनने वाला है, कोई देर भी नहीं लगती है। हमारा ऑयल जो हो गया है वो हो गया है गरम। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। कुकर में बना रहे हैं तो इसलिए फाइनल चॉप की कट की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख सकते हैं हमारा ऑयल हो गया है गरम। हमने अपने कुकर में शामिल कर लिया है प्याज के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें गोश्त। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनने वाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 2 हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो मिनट तक इसको हम भूनेंगे ऐसे ही। आप देख सकते हैं 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। मिनट हो गए हैं वीवर। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना गरम मसाला, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी कटी अदरक। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। लहसुन अदरक को डालते हैं, थोड़ी कटी हुई अदरक डाल के इसको इसी तरह भूनें। जब अदरक का अरोमा आता है इसके अंदर तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं ये हमारा
भुन रहा है। अब हम इसे स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे पानी। मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। आप जो है अपने हिसाब से, अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, या आप पतीली में बनाते हैं खाली तो आप उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। अब मैं इसको करूँगी कवर और मिलते हैं आपसे 20 मिनट में गोश्त गलने के बाद। वीवर मैंने कुकर को कर दिया है कवर। आप अपने कुकर के हिसाब से इसमें पानी और टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जो आपकी टाइमिंग हो। तो मिलते हैं हम 20 मिनट बाद आपसे गोश्त गलने के बाद। वीवर हमारे इसको हो गए हैं 20 मिनट। अब हम अपना कुकर खोलेंगे और हम चेक करते हैं हमारा गोश्त गल गया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी इतना डाला था और ये हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गल गया हमारा गोश्त भी। अब हम इसे भूनेंगे। अच्छे से कि हमारा मसाला जो है यकजान हो जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे, हमारा मसाला जो है वो यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। और हमने प्याज देखें बिल्कुल साबुत प्याज टमाटर डाले थे, सब बिल्कुल मेल्ट हो गए। अभी हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दाल। तो मिलते हैं हम आपसे इसको भूनने के बाद। वीवर्स आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपनी दाल और उसी के मुताबिक पानी। दाल डालिए, मैंने 2 गिलास पानी डाला है इसमें। आप देख सकते हैं। और हम इसको कर देंगे कवर और फिर इसके बाद मिलते हैं हम अपनी दाल गलने के बाद। मीडियम लो पे ही पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। अब हमने इसको कर दिया है कवर, हम मिलते हैं आपसे दाल गलने के बाद। वीवर्स अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं कि हमारी दाल गल गई है। आप देख सकते हैं हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है, रेडी हो गई है। अब 5 सेकंड बस हम इसको ढक के चूल्हा ऑफ करके दम पे रखेंगे और हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, अदरक, पुदीना, गरम मसाला। इसको 1 मिनट के लिए हम चलाएंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है रेडी हो गई है। हम 5 सेकंड के लिए इसको कवर करके रखेंगे। जैसे हमारा ऑयल इसमें ऊपर आता है हम डिश आउट करके जाता है, तो हम मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ। वीवर्स हमने अपनी
मसूर की दाल गोश्त को डिश आउट कर लिया है, जिसको हमने 5 सेकंड के लिए कवर करके छोड़ दिया था कि हमारा ऑयल जो है ऊपर आ जाए। ऑयल भी हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है। मैंने इसको पुदीना, हरी मिर्च और अदरक से गार्निशिंग करा है। आप हमारे इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसका कलर बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बन के आया है। अगर आपको भी मेरी जैसी रेसिपी बनानी है तो मेरी रेसिपी को मेरे हिसाब से फॉलो करें। आपकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ही मज़ेदार बन के रेडी होगी। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार शबान की न्याज की दाल मसूर बनके ये रेडी हुआ है। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।